हेलो एवरीवन। तो आज का हमारा जो लेक्चर रहेगा वो रहेगा पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पर। ठीक है, तो आज पहले डेफिनेशन कर लेते हैं दोनों की कि इलेक्ट्रिक डिफरेंस क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, उसके बाद उनकी डेरिवेशन करेंगे हम। तो पहले है पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस है तो डिफरेंस लेना है आपने। तो डिफरेंस के लिए आपके पास 2 पॉइंट तो होने ही होने चाहिए। तो पहले डेफिनेशन कर लेते हैं इसकी क्या है। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, ठीक है, 2 पॉइंट्स के लिए डिफाइन है इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब सोर्स चार्ज होगा कहीं ना कहीं। इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन। तो ये होता है आपके पास अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू द अदर अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, अमाउंट ऑफ वर्क डन है इन मूविंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव कराना है आपने अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किसकी वजह से आएगी? ड्यू टू सोर्स चार्ज। यहां पे रखा है ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो जैसे यहां पे मेरे पास है टेस्ट चार्ज है ए पॉइंट पे, तो वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट यहां मूव कराना है। तो अगर मैं मैथमेटिकली लिखूं यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस, तो वो आप इस तरह से लिख सकते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस है तो मान लीजिए बी पॉइंट पे वीबी पोटेंशियल है, ए पॉइंट पे वीए है, तो आप लिख सकते हैं इसको वीबी माइनस वीए। डेफिनेशन यहां से बन जाएगी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन अमाउंट ऑफ वर्क डन। ठीक है, कहां से कहां तक मूव कराया? ए से बी तक। अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज। यूनिट पॉजिटिव चार्ज मतलब पर यूनिट टेस्ट चार्ज। तो ये आपके पास इसके लिए मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। ठीक है, और स्केलर क्वांटिटी होती है आपके पास जो पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है, वो आपके पास स्केलर क्वांटिटी है। और अगर मैं एसआई यूनिट की बात करूं तो इसकी एसआई यूनिट होती है वोल्ट। ठीक है, और वोल्ट को आप यहां से डिफाइन कर सकते हैं अगर आप वोल्ट को डिफाइन करना चाहे यहां से। ठीक है, वर्क डन की होती है जूल और चार्ज की होती है कूलम, जूल पर कूलम। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस है। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस में आपने वन पॉइंट से अदर पॉइंट तक मूव कराना है। आपको दोनों के डिस्टेंस पता होंगे, दोनों पॉइंट की डिस्टेंस। चलिए अब करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, डेफिनेशन कर लेते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज द अमाउंट ऑफ एट ए पॉइंट। ठीक है, सिंगल पॉइंट के लिए डिफाइन है इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन in moving a unit positive charge from infinity to that point। infinity से मूव कराना है आपने कहाँ को? उस पॉइंट तक जिस पॉइंट के लिए आप डिफाइन कर रहे हैं अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। किसकी वजह से? ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, सोर्स चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। तो आपने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में चार्ज मूव होता है कहाँ से? इन्फिनिटी से पॉइंट तक। इस पॉइंट के लिए आप अगर डिफाइन कर रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को, तो आपने इन्फिनिटी से उस पॉइंट तक चार्ज को मूव कराना है अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स उधर को लगेगी, पॉजिटिव की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ की तरफ लगती है? बाहर की तरफ, आउटवर्ड। तो मैथमेटिकली यहाँ पे आप ए पॉइंट के लिए अगर पोटेंशियल डिफाइन कर रहे हैं तो आपके पास सिंपल वन पॉइंट है यहाँ पे, तो ये होएगा। क्योंकि अगर मैं इसकी बात करूं यहाँ पे पोटेंशियल जीरो होता है, इन्फिनिटी पे पोटेंशियल जीरो होता है। तो ये हो जाएगा अमाउंट ऑफ वर्क डन कहां से कहां तक? इन्फिनिटी टू ए पर यूनिट टेस्ट चार्ज मूविंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज। यूनिट मतलब पर यूनिट टेस्ट चार्ज। ये भी स्केलर क्वांटिटी है आपके पास। ठीक है, कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। और यूनिट आप सेम ऐसे ही डिफाइन करेंगे इसकी यूनिट भी वोल्ट होती है। यूनिट है इसकी वोल्ट, डिफाइन आप सिमिलरली ऐसे कर सकते हैं। ये डेफिनेशन थी पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। अब हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इसकी डेरिवेशन करेंगे। ठीक है, अगर इसकी डेरिवेशन हो गई है तो ये भी है, लिमिट का फर्क होएगा उसमें। जैसे यहाँ पे इन्फिनिटी से ए को लाना है, यहाँ ए टू बी लाना है। ठीक है, तो अब करते हैं डेरिवेशन। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। तो पहले तो हम डायग्राम बना लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, एक पॉइंट चार्ज की वजह से है तो सोर्स चार्ज ले लेते हैं यहाँ पे। मान लीजिए यहाँ पे आपके पास सोर्स चार्ज है। ठीक है, ओ पॉइंट पे प्लस क्यू। पोटेंशियल कर रहे हो आप, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है तो चार्ज ले आना है आपने कहाँ से?
इन्फिनिटी से ले आना है, मान लीजिए कहाँ तक लाना है, ए पॉइंट तक लाना है, इन्फिनिटी टू ए। ठीक है, इन्फिनिटी से आपने ए पॉइंट तक ले आना है चार्ज को, और जो इस सोर्स चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी, ठीक है, वो लगेगी आउटवर्ड पॉजिटिव चार्ज की वजह से, ठीक है, बाहर की तरफ लगेगी। और अगर मैं फोर्स की बात करूं तो आपने जनरल फॉर्मूला करा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला ये होता है। तो अगर मैं यहाँ से फोर्स निकालता हूँ तो ये बनेगी क्यू नॉट ई, ठीक है। तो इस सोर्स चार्ज की वजह से जो पॉइंट चार्ज, जो इन्फिनिटी पे मैंने पॉइंट चार्ज रखा है, सॉरी टेस्ट चार्ज रखा है, उस पे जो फोर्स लगने वाली है वो है क्यू नॉट ई। कितनी लगने वाली है, क्यू नॉट ई लगने वाली है बाहर की तरफ को, आउटवर्ड एरो लगाया इधर, इधर को लगने वाली है क्यू नॉट ई फोर्स, ठीक है। तो अब जो आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की जो आपने डेफिनेशन करी थी उसमें था अमाउंट ऑफ वर्क डन। वर्क डन करना है आपने कहाँ से, फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट, जिस पॉइंट के लिए आप डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। एक बात और ध्यान रखना, जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है उसमें जो हमने अमाउंट ऑफ वर्क डन करना है, चार्ज को मूव करना है, वो विदाउट एक्सलेशन मूव करना है। चार्ज को जो मूव करना है वो विदाउट एक्सलेशन मूव करना है, ठीक है। तो आपको उतनी ही फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में लगानी पड़ेगी, जो एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स होगी उतनी ही इधर को लगानी पड़ेगी आपको, ठीक है, इधर को ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो माइनस साइन ले लिया। अब मान लीजिए जब आप इन्फिनिटी से ए की तरफ चार्ज ला रहे थे तो किसी टाइम पे चार्ज यहाँ पे था, पी पॉइंट पे था आपके पास, आपने स्मॉल सी डिस्प्लेसमेंट करी पी से क्यू, कितने से, डी है डिस्प्लेसमेंट आपकी, ठीक है, पी से क्यू करी आपने कितनी, डी एल। अब आपको मैं डिस्टेंस बता देता हूँ इनके, ओ से लेके ए तक का डिस्टेंस है आर ए, इन्फिनिटी तो इन्फिनिटी रहेगा। पी पॉइंट का डिस्टेंस मान लीजिए आर है, जो हमारा फिलहाल अभी ऑब्जर्वेशन पॉइंट है। इस पॉइंट के लिए, इस डिस्प्लेसमेंट के लिए हमने स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन निकालना है। इस वाली डिस्प्लेसमेंट के लिए हमने स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन करना है, फिर उसकी इंटीग्रेशन कर देनी है और लिमिट लगा देंगे इन्फिनिटी टू आर ए, तो हमारे पास टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन आ जाएगा, ठीक है। तो पहले ये आप डायग्राम बना लीजिए अच्छे से, ठीक है। जितनी फोर्स सोर्स चार्ज की वजह से, ये सोर्स चार्ज है आपके पास इधर, इसकी वजह से आउटवर्ड लग रही है, उतना ही इधर को करनी है, उतनी ही फोर्स इधर को लगानी है अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। ये आपके पास डीएल है। तो अगर मैं मैथमेटिकली बात करूं, ठीक है, मैथमेटिकल जो हमने डेफिनेशन करी थी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, अगर मैं ए पॉइंट के लिए डिफाइन कर रहा हूं तो मैथमेटिकली जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल था उसकी डेफिनेशन कुछ ये थी, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर 1 भी दे देना आपने, इसका बाद में यूज करेंगे लास्ट में। तो मेरा जो यहाँ पे डेरिवेशन में रहेगा वो रहेगा W इन्फिनिटी ए निकालना है मैंने, वर्क डन निकालना है मैंने, और इस इक्वेशन में वैल्यू पुट कर देनी है, ठीक है। तो चलिए पहले तो अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स है उसको लिख लेते हैं, कितनी है, ठीक है। एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड is equal to minus Q naught E। अब निकालते हैं स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन, P से Q के लिए जो डिस्प्लेसमेंट करी है आपने, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन, in moving the charge Q naught from point P to Q, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन dW, ठीक है। वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, F डॉट डिस्प्लेसमेंट कितनी करिए P टू Q dl, F डॉट dl, ठीक है। अब जो आपने फोर्स अप्लाई करी है, एक्सटर्नल फोर्स जो आपने अप्लाई करी है वो है ये आपके पास, वैल्यू पुट कर दीजिए तो ये आ जाएगा dW इज इक्वल टू माइनस Q नॉट E वेक्टर डॉट dl, ठीक है। अगर मैं यहाँ ओपन करता हूँ डॉट प्रोडक्ट तो कॉस आएगा, तो मुझे एंगल पता होना चाहिए किसके बीच का, इलेक्ट्रिक फील्ड और डी है डिस्प्लेसमेंट के बीच का। डिस्प्लेसमेंट आप इधर को कर रहे हैं, सोर्स चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर को लगेगी, ठीक है। तो एंगल कितना बना, 90 पैरेलल,
ठीक है, 180 डिग्री। तो अगर मैं इसको ओपन करता हूँ ये बनेगा माइनस क्यू नॉट ई डी एल कॉस 180 डिग्री, और कॉस 180 होता है -1, तो एक माइनस इधर आ जाएगा और एक माइनस इधर है, तो ये हो जाएगा आपके पास क्यू नॉट ई डी एल। तो ये स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन आ गया आपके पास क्यू नॉट ई डी एल। अब इलेक्ट्रिक फील्ड पी पॉइंट पे कितनी है वो आपको पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन यूज करनी है, ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज है, ठीक है। फिर एक डी एल है जो डिस्प्लेसमेंट है, वेरिएबल चेंज कर देते हैं यहाँ, डी एल को डी आर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो किस तरह से करना है, जो डिस्प्लेसमेंट डी एल है, जो डिस्प्लेसमेंट डी एल है यहाँ पर, ठीक है, इधर को इंक्रीज हो रही है डिस्प्लेसमेंट डी एल इधर को। जब डिस्प्लेसमेंट डी एल इधर को इंक्रीज हो रही है उस टाइम पे ये आर क्या हो रहा होगा, डिक्रीज, ठीक है। आर अगर मैं इधर को क्यू पॉइंट पे आऊं तो आर धीरे धीरे क्या होता रहेगा, डिक्रीज। इसका मतलब ये है कि जो डिस्प्लेसमेंट डी एल है वो इज इन द डिक्रीजिंग डायरेक्शन है, किसके, आर के, ठीक है। तो हम यहाँ पे कुछ इस तरह से रिप्लेस कर सकते हैं इसको, displacement dl is in the decreasing direction of r, therefore dl can be replaced by the minus dr, ठीक है, क्योंकि r डिक्रीज हो रहा है। मान लीजिए मैं इसको स्मॉल डी, अगर इसकी टर्म में लेना है तो इसको मैं डी आर ले लेता हूं, तो अगर मैं क्यू के लिए बात करूं तो ये बन जाएगा आर माइनस डी आर, ठीक है। तो ये आपके पास बन जाएगा आर माइनस डी आर बन जाएगा उस केस के लिए, ठीक है। तो सिंपली मैं क्या लिख सकता हूं, डी एल इक्वल टू माइनस डी आर, ये वैल्यू आप इधर पुट कर सकते हैं। तो मेरे पास डी डब्ल्यू बन जाएगा क्यू नॉट ई, डी एल के बदले आ जाएगा माइनस डी आर। इक्वेशन नंबर दीजिए इसको, इक्वेशन नंबर 2। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पुट कर दीजिए इस इक्वेशन में। जनरल इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू होती है वो लिखिए। इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी, अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं इस तरह से लिख रहा हूं, एट पॉइंट पी कितनी होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। तो पी पॉइंट के लिए डिस्टेंस कितना है, आर, आर का स्क्वायर। ये वैल्यू आप इधर पुट कर दीजिए क्वेश्चन नंबर 2 में। तो मेरे पास डी डब्ल्यू बन जाएगा माइनस क्यू नॉट, ई की वैल्यू आ जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर डी आर। ये जो वर्क डन था डी डब्ल्यू, ये था जब आपने चार्ज को, टेस्ट चार्ज को मूव करा फ्रॉम पॉइंट पी टू क्यू, जब आपने पी से क्यू को मूव करा तब वर्क डन था। आपने कहां से कहां तक करना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में आपने चार्ज यहां पे मूव करना है फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए। इसकी क्या कर देनी है, इंटीग्रेशन, और जो लिमिट रहेगी आपकी इधर लिमिट रहेगी जो, वो रहेगी फ्रॉम इन्फिनिटी टू डिस्टेंस कितना है, आर ए। तो करिए इंटीग्रेशन करिए इसकी। Therefore amount of work done in moving the test charge from point infinity या from infinity to point A, तो ये हो जाएगा इन्फिनिटी से A तक। इधर कांस्टेंट टर्म मैं बाहर लिख रहा हूं Q नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q, यहाँ इंटीग्रेशन होनी है 1/r स्क्वायर डी आर, कहां से कहां तक, इन्फिनिटी टू आर ए। इसकी इंटीग्रेशन करिए, डी डब्ल्यू की इंटीग्रेशन होती है डब्ल्यू कहां से कहां तक कर रहे हैं, इन्फिनिटी टू ए, तो ए सिंबल है, ठीक है। टर्म है भाई कहां से कहां तक वर्क डन करा है, फ्रॉम इन्फिनिटी से करा है वर्क डन ए तक के लिए, तो ये लिखा है इस तरह से। इधर हो जाएगा माइनस क्यू नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू। अगर इसकी इंटीग्रेशन करनी है तो इसको पहले आप इधर न्यूमरेटर में ले जाइए, तो ये हो जाएगा आर माइनस टू डी आर। चलिए इसकी इंटीग्रेशन करिए, जनरल फॉर्मूला आपके लिए इधर लिख देता हूं, ठीक है, आर एन डी आर, आर एन प्लस वन एन प्लस वन, और यहाँ पे एन है -2, लिमिट भी लगा देना। करिए, वीडियो को पॉज करना और इसकी इंटीग्रेशन करिए, क्यू नॉट को इधर को ले आना और उधर वैल्यू पुट कर देना क्वेश्चन नंबर 1 में, ठीक है।
चलिए हो जाएगा माइनस क्यू नॉट 1/4πε0 क्यू, इधर हो जाएगा आपके पास, इसकी इंटीग्रेशन करिए, r -2 + 1 -2 + 1 इन्फिनिटी टू आर ए। मैं दो स्टेप इकट्ठा कर रहा हूँ, यहाँ पे -2 + 1 कितना हो जाएगा, -1, यहाँ पे -1, ये माइनस कैंसिल हो गया, क्यू नॉट को इधर को लिख रहा हूँ, तो ये हो जाएगा क्यू नॉट इधर को ले आना, इधर रह जाएगा आपके पास 1/4πε0 क्यू, r -1 को लिख सकते हैं आप 1/r। चलिए लिमिट पुट करिए और आंसर आ गया आपके पास। तो ये हो जाएगा आपके पास W इन्फिनिटी ए डिवाइडेड बाय क्यू नॉट इज इक्वल टू 1/4πε0 क्यू। लिमिट पुट करिए, पहले अपर लिमिट आएगी तो 1/RA माइनस लोअर लिमिट 1/∞। 1/∞ होता है आपके पास 0, ठीक है, 1/∞ कितना होता है 0, तो -0 का कुछ भी नहीं है यहाँ पे, तो ये कुछ इस तरह से आंसर आ जाएगा आपके पास। ये निकाल दिया है मैंने, इस वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में इधर पुट कर देना है, ठीक है, तो इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दीजिए, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दीजिए इसको, तो ये आ जाएगा VA इज इक्वल टू W इन्फिनिटी A डिवाइडेड बाय क्यू नॉट की वैल्यू पुट कर दीजिए 1/4πε0 Q/RA। तो ये आपके पास है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेरिवेशन, ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेरिवेशन है। इन जनरल अगर आपके पास ये पॉइंट नहीं है, इन जनरल में आपने अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए फॉर्मूला लिखना है तो आप इस तरह से लिख सकते हैं, ये ठीक है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, न्यूमेरिकल्स में यूज होएगा, तो इसलिए अच्छे से डेरिवेशन कर लेना इसकी। सिमिलरली अगर हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस करते हैं, तो उसमें क्या होगा, उसमें आपने इन्फिनिटी की बजाय ए पॉइंट से ले आना, कहाँ की तरफ बी, तो उसमें जो लिमिट आएगी ना वो आएगी वहां पे आर ए। मैं डायग्राम बनाता हूँ फिर समझाता हूँ, उसमें लिमिट का फर्क, इसमें लिमिट थी फ्रॉम इन्फिनिटी टू आर ए, अगला टॉपिक है उसमें लिमिट में बता देता हूँ आपको क्या आएगी, बाकी आप उस टॉपिक को कर सकते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस, तो डायग्राम कुछ इस तरह से होगा, प्लस क्यू चार्ज है, ए से ले आना है आपने कहाँ तक, बी तक, तो ए पॉइंट का डिस्टेंस है मान लीजिए आर ए, और जहां तक लाना है वहां का डिस्टेंस है आर बी, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो फोर्स लगेगी वो इधर को लगेगी क्यू नॉट ई, आपने इधर को लगानी है, अगेंस्ट उसके वर्क डन करना है, अमाउंट ऑफ वर्क डन इधर अगेंस्ट करना है। मान लीजिए पॉइंट चार्ज इधर था क्यू नॉट पे, जब आप ए से बी ला रहे थे आपने स्मॉल सी डिस्प्लेसमेंट करी P2Q dl, ठीक है, और जो आप फोर्स लगा रहे वो है ये, और P पॉइंट का डिस्टेंस है वो R ले लेना। तो यहां पे जो लिमिट आएगी ना वो आएगी फ्रॉम A से B तक लाना है आपने, तो लिमिट आएगी फ्रॉम RA टू RB, ठीक है, लोअर लिमिट RA आएगी, अपर लिमिट RB आएगी। पिछली बार थी जो पिछला टॉपिक था उसमें थी फ्रॉम इन्फिनिटी टू RA, इसमें लिमिट ये हो जाएगी आपके पास RA टू RB। बाकी वैसा ही करना है, सेम टॉपिक वैसे ही करना है, बट डेफिनेशन पता होनी चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, पोटेंशियल डिफरेंस की जो डेफिनेशन है, तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ये रखना याद आपने, A से B तक करना वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज, इसको क्वेश्चन नंबर 1 दे देना, ठीक है। बाकी वैसे ही कर सकते हैं आप, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन से कर सकते हैं स्टार्ट टॉपिक को, ठीक है, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन, ठीक है, इन मूविंग द टेस्ट चार्ज फ्रॉम पॉइंट P टू Q, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग द टेस्ट चार्ज फ्रॉम पॉइंट P टू Q, वो होगा अप्लाइड फोर्स जो आपने करी है और डिस्प्लेसमेंट, आपने कितनी अप्लाई करी है फोर्स अगेंस्ट, ठीक है, इधर को लग रही है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इस चार्ज की वजह से आपने उसके अगेंस्ट लगाई है फोर्स, ये माइनस Q नॉट E डॉट डी है,
डॉट प्रोडक्ट ओपन कर दीजिए वैसे ही, तो ये हो जाएगा माइनस क्यू नॉट ई डी एल एंगल। ई डी एल के बीच एंगल कितना है, डिस्प्लेसमेंट इधर को हो रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर को लग रही है इस चार्ज की वजह से, ठीक है, इधर को। तो एंगल है यहाँ पे फिर से 180 डिग्री। कॉस 180 कितना होता है, -1, तो -1 इधर माइनस इधर, प्लस का हो जाएगा क्यू नॉट ई डी एल। उसके बाद हमने वेरिएबल चेंज करना है, क्योंकि जो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड है उसमें अपॉन में आएगा कहीं आर स्क्वायर आएगा, तो हमने ये वेरिएबल चेंज करना है, डी एल को हमने रिप्लेस कर देना डी आर से। बट जो डिस्प्लेसमेंट डी एल है वो इज इन दी डिक्रीजिंग डायरेक्शन ऑफ आर है, आर को वो डिक्रीज कर रहा है, इसलिए डी एल को रिप्लेस करना है हमने माइनस डी आर से, ठीक है। तो सिंस करके लिख सकते हैं आप, सिंस डिस्प्लेसमेंट डी एल इज इन दी डिक्रीजिंग डायरेक्शन ऑफ डिस्टेंस आर, तो आप इसको लिख सकते हैं डी एल इक्वल टू माइनस डी आर। तो आपके पास बन जाएगा डी डब्ल्यू इज इक्वल टू क्यू नॉट ई, डी एल के बदले आ जाएगा माइनस डी आर, माइनस साइन इधर लगा दिया, डी आर। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पुट करिए और उसके बाद इंटीग्रेशन कर देना, लिमिट रहेगी आर ए टू आर बी। इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होती है एट पॉइंट पी पे, यहां पुट कर दीजिए, तो डी डब्ल्यू हो जाएगा आपके पास माइनस क्यू नॉट 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर डी आर। ये स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन था जब आपने चार्ज को मूव करा था फ्रॉम पॉइंट पी टू क्यू, सॉरी पी टू क्यू, ठीक है। आपने निकालना है टोटल वर्क डन, तो वो आपने मूव करा है फ्रॉम ए टू बी, तो अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग द चार्ज फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, इसकी क्या कर देनी है आपने, इंटीग्रेशन कर देनी ए टू बी तक। कांस्टेंट टर्म मैं बाहर लिख रहा हूं, यहां वर्स 1/r² है जाएगा। लिमिट देखिए कहां से कहां तक लाया आपने, आर ए है यहाँ डिस्टेंस और यहाँ पे है बी पॉइंट का आर बी, आर ए टू आर बी। बाकी उसी तरह से आप इंटीग्रेशन कर सकते हैं जैसे पिछला टॉपिक में करी थी, ठीक है। इसकी इंटीग्रेशन हो जाएगी, ए से बी को करा है वर्क डन, माइनस क्यू नॉट। अच्छा, इसकी इंटीग्रेशन यहीं कर देते हैं, 1/r² को आप लिख सकते हैं r-2। इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगा दिए, जनरल फॉर्मूला rn+1 डिवाइडेड बाय n+1। ये हो जाएगा आपके पास n है -2 +1 -2 +1, ये इंटीग्रेशन कर दिया आपने। लिमिट है फ्रॉम RA टू RB, -2 +1 -1 -2 +1 -1, ठीक है। और r-1 को आप लिख सकते हैं 1/r, ठीक है। r-1 को क्या लिख सकते हैं आप, 1/r लिख सकते हैं। चलिए लिमिट पुट करिए और जो वैल्यू आएगी W इन्फिनिटी A या Q नॉट भी इधर को ले आना, वो उधर पुट कर देना आपने, सॉरी WAB, W इन्फिनिटी A नहीं, WAB। यहाँ पे आ गया 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q, लिमिट पुट करिए, पहले आएगी अपर लिमिट 1/RB माइनस फिर आएगी लोअर लिमिट 1/RA। ये वैल्यू आपने क्वेश्चन नंबर 1 में जाके पुट कर देनी है। तो इक्वेशन नंबर 1 बन जाएगी आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस VB माइनस VA इक्वल टू, इसकी वैल्यू ये पुट कर देना है 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q 1/RB माइनस 1/RA। तो ये आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस की डेरिवेशन है, ठीक है। तो पढ़ते रहिए, पिछला टॉपिक भी कर लेना अच्छे से और ये वाला टॉपिक भी कर लेना अच्छे से। इस वीडियो में इतना ही।